अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं दोबारा हाज़िर हूँ बरकत रमज़ान किचन स्पेशल में शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद आपकी खिदमत में। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे उसके भगारे चावल। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम को जिनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है उसके स्पॉन्सर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें क्या ख़ासियत है। बढ़ते हैं अपने स्पॉन्सर की तरफ। हमारे पास स्पॉन्सर है शफ़क़ ऑयल। शफ़क़ ऑयल का प्रीमियम बनस्पति ऑयल है और इनका कनोला ऑयल है जो कि डाइट पर्पज़ के लिए बहुत बेहतरीन ऑयल है। इसके अलावा ये आपको मार्केट के अंदर वाइड रेंज के अंदर टिन में, पाउच में, कैन के अंदर, 5 लीटर कैन के अंदर, टिन पैक के अंदर आपको इजीली अवेल हो जाएगा। इसके अलावा ये ओमेगा 3 और 6 से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, डी और के की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। WHO से एफिलिएटेड है। उन्होंने ज़मानत दी है कि इसमें पका हुआ खाना हीट प्रूफ है। इसके अलावा खाना इतना लाइट बनता है क्योंकि ये ऑयल कलर में भी लाइट है और पकाने में भी लाइट है। इसमें पके हुए खाने बहुत लाइट बनते हैं जो कि कोई भी खा सकता है। ट्रांस फैट फ्री ऑयल है ये। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट ऐड नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह बाज़ तेलों के अंदर, घी के अंदर जो कि एनिमल फैट से बनाए जाते हैं या वेजिटेबल फैट से बनाए जाते हैं, उसके जो इसके अंदर ऑयल के अंदर ख़ासियत है वो ये है कि ये इसके अंदर हीट बिल्कुल नहीं है। इसमें स्मेल नहीं आएगी आपको खानों के अंदर। इतने लाइट खाने हैं कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा, आपको लगेगा कि मज़ीद खाएँ। तो माशाल्लाह से बहुत इनकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल पैकेजिंग है, एडजस्टेबल इनकी पैकेजिंग है। इजीली उठाएं, पोर करें, बंद करें, रख दीजिए। आपके पॉकेट फ्रेंडली रेंज के अंदर ये आपको मार्केट के अंदर बड़े से बड़े स्टोर पर, छोटे से छोटे मार्केट के अंदर, छोटी छोटी शॉप के ऊपर आपको ईजीली अवेल हो जाएगा। हमें स्पॉन्सर किया है सैक ब्रांड ने। सैक ब्रांड एक मशहूर ब्रांड है हमारा, जिसमें इन्होंने हमें दिया है चिकन पाउडर जो कि ओरिजिनल है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है और ये चिकन को डिहाइड्रेट करके उसके पाउडर से बनाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। उसके अंदर थोड़े से मसाले, अपने ये ऑर्गेनिक मसाले ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक चिकन पाउडर है ये, इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह सैक ने अपने चिकन क्यूब्स और चिकन सूप मार्केट में अवेल करवाए हैं आपको। और इसके अलावा इनके एसेंस भी हैं जो कि हम अपने शो में आपको बताते रहते हैं। सेवरी साइड एसेंस भी हैं और डेजर्ट साइड एसेंस भी हैं। इसके अलावा हमें नेल्सन जो कि रंग ज़िंदगी का है, हमारी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए नेल्सन पेंट्स हमारे लिए बहुत कारआमद हैं, बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इनको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से ये होता है कि ये 25% में आपको इतनी कवरेज देता है कि आपका पेंट भी बचता है, आपका घर भी अच्छे से कलर हो जाता है। और इनकी खासियत जो उन्होंने नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है वो ये है कि नेल्सन पेंट का जो मेड पेंट ऑयल है वो आप अपने किचन वॉल के ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे आपके किचन के जो वॉल के ऊपर काउंटर वॉल, जो आपके किचन की काउंटर वॉल है चूल्हे के पीछे, जो कि गंदी हो जाती है, जिस पे ज़िद्दी दाग आ जाते हैं, लाइक कॉफ़ी के दाग आ गए, केचप के दाग आ गए, चाय के आ गए, सालन जो हम भूनते हैं उसका तेल उड़ता है उसके दाग आ गए, ग्रीस के दाग आ गए, जो रगड़ रगड़ के आपके हाथ टूट जाते हैं, आप थक जाते हैं, उस चीज़ से आपकी परेशानी को इसने हल कर दिया है। और आप इसको एक दफ़ा अप्लाई कीजिए और सारी ज़िंदगी इस ब्रांड को आप दुआएं देंगे। हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड मसाले ने। शेफ़ प्राइड की एक बहुत बड़ी रेंज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जिस तरह ऑल दूसरी जो ब्रांड्स हैं, ऑल ब्रांड्स मार्केट के अंदर मौजूद है, उसी तरह से शेफ़ प्राइड की रेंज भी मार्केट में मौजूद है। लेकिन शेफ़ प्राइड ने मज़ीद रेंज को अपनी बढ़ाया है। इसमें इन्होंने अपना कटाकट मसाला भी दिया है, चिकन कटाकट, तवा कीमा मसाला भी दिया है, बिरयानी, कौरमा, निहारी, ये मसाले हैं। इसके अलावा इनके साथ इनके प्री मिक्सेस भी अवेलेबल हैं जो कि डिज़र्ट साइड पर भी है, सेवरी साइड पर भी है। डिज़र्ट में इनके पास टूटी फूटी फालूदा है और जो उनका सेवरी साइड पर प्रीमिक्स है वो है दही बड़ा वगैरह का जो मसाला है वो प्रीमिक्स है। बिगनर्स के लिए बेहतरीन है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मौके का फ़ायदा उठाइए। पॉकेट फ्रेंडली हमारे ये स्पॉन्सर्स जो ब्रांड हैं ये पॉकेट फ्रेंडली हैं, बजट फ्रेंडली हैं। लेकर आइए, मौके का फ़ायदा उठाइए, इस्तेमाल कीजिए। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रहे हैं मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा और साथ में भगारे चावल। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसन का घोल रेडी करते हैं जिससे हम कड़ी बनाएंगे। ये तकरीबन 1.5 कप बेसन है। 1.5 कप बेसन में हम डालेंगे 1 कप दही।
इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन। सब चीज़ें हम एक ही बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन, दही का पानी मिल जाए बेस्ट है, नहीं मिले कोई इशू नहीं है, आपके पास इमली मौजूद है, आप इमली का पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इमली का पानी आपने डालना है तकरीबन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना खट्टा खाना है। हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून इमली का पानी ताकि हमारी कड़ी खट्टी सी बने, क्योंकि कड़ी है, खटास नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून अनारदाना। स्पाइसी सी बनानी है तो 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। नमक एज़ पर योर टेस्ट, जितना आप खाना पसंद करते हैं, कम या तेज़, वो आपकी मर्ज़ी है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमें स्पाइसी सी कड़ी चाहिए अपनी। सैग का चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, टेस्ट इन्हेंसर है, आप किसी भी खाने में डाल सकते हैं। इवन आप मैगी बना रहे हैं ना घर के अंदर, तो आप मैगी में भी इसको यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि कड़ी है, कड़ी जब तक कलर उसका येलो नहीं होता कड़ी में मज़ा नहीं आता। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून भर के हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और अब हम इसको करेंगे मिक्स। पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर हमें, हम डालते जाएंगे पानी और इसको एज़ पर क्वांटिटी हम पानी इसमें डालेंगे और एज़ पर यूज़ हम इसको फेंटते रहेंगे कि कितना हमें इसको फेंटना है। इसको पॉट के अंदर डालने से पहले इतना फेंटना है कि ये फूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलर हमारा इसमें वैसे ही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। बेसन है, जल्दी बनता है, फूलता जल्दी है, तो हम इसके अंदर अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे। जब तक हमारा बेसन कच्चा रहेगा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। अभी हम पतला घोल बनाएंगे, पहले हम इस मिक्सचर को सही से फेंट लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्प बाकी ना रहे। अगर लम्प रह गया तो कड़ी के अंदर लम्प आएगा, वो आपको मज़ा नहीं देगा। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें काट के डालेंगे, बारीक बारीक सी। बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए हरी मिर्चों को आप अपने। इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हम पिसा हुआ गरम मसाला ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये हमने अपनी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। इस स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें पिसी हुई ऐड करेंगे अपनी स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए। अब हम इसको दोबारा से विस्क करेंगे, विस्कर से अच्छे से, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से इतना अच्छा विस्क नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं फिटेगा जितना कि विस्कर से फिटता है। अब हम इसमें, हमने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंगली हम देखते जाएंगे कि थिकनेस कितनी है, हम पानी ऐड करते जाएंगे। और अगर कड़ी पकते हुए आपका पानी आपको कम लग रहा है और आपका बेसन गाढ़ा हो गया है तो आपने इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, आप इसमें वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी आप इसमें ऐड करेंगे ताकि आपका बेसन फटे नहीं। बेसन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि आजकल नॉर्मल छोटी दुकानों से जो बेसन लिया जाता है उसमें क्या होता है कि वो बेसन गाढ़ा नहीं होता, फूलता नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए हम डायरेक्ट चक्की पे जाएं, चक्की से गर्म बेसन हम पिसवाएं और वहाँ से बेसन लेके हम उसके अंदर अपनी कड़ी बनाएं, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और आपको लम्स की प्रॉब्लम, ये चक्की का पिसा हुआ बेसन है, आप ये देख सकते हैं इसमें लम्स बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये हमने बिल्कुल पतला फेंट लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट बिना किसी ऑयल के, बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट हम इसको पॉट में ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको विस्कर से चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉट हमारा गर्म था ऑलरेडी। अब ये हमारा नीचे बेस में रह गया, इसमें हम पानी और डालेंगे, इसको विस्क करेंगे।
1.5 कप बेसन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। आपने 1.5 कप बेसन के अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी ही डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1.5 कप बेसन था, 1 कप हमने दही लिया, 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर इमली के पेस्ट के लिए। गाढ़ा पेस्ट हो तो सही है, नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं है, आप पतला ले सकते हैं। हमने इसमें भर के 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें डाली, 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली, 2 हरी मिर्चें हमने बारीक काट के डाली हैं, हल्दी डाली है, कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है हमने इसमें क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें और ऐड करेंगे। हमने इसमें अदरक लहसुन 2 भर के टेबल स्पून डाले हैं। होममेड अदरक लहसुन यूज़ कीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। नमक हमने डाला है, नमक आप नॉर्मल ही रखिए जब तक हम अपनी कड़ी को बॉयल देते हैं, जब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमने आपके सामने अपनी कड़ी के लिए जो घोल तैयार किया था वो हम आपको दोबारा बता रहे हैं ताकि आप भूल ना गए हों। हमने 1.5 कप बेसन लिया, उसमें 1 कप हमने दही डाला, उसके अंदर हमने 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 2 चमचे भर के हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, कसूरी मेथी डाली, इमली का पानी डाला। दही का पानी मिल जाए बेस्ट है, नहीं मिलता है कोई इशू नहीं है, आप इमली का पानी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाली, कसूरी मेथी डाली, ज़रा सा गरम मसाला डाला है और चिकन पाउडर डाला है अपनी सैग ब्रांड का। अब हम इसको तब तक चलाएंगे विस्कर से जब तक इसके अंदर बॉयल ना आ जाए, क्योंकि अगर बॉयल नहीं आएगा तो ये नीचे लग जाएगा। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसको दम पर रख देंगे और दम पे रखने के 15 मिनट के अंदर कड़ी रेडी हो जाएगी। वैसे कड़ी बनाने का जो एक्चुअल तरीका है, जो हमारे नानी दादी के ज़मानों का तरीका है, वो मिट्टी के बर्तन में होता है, लेकिन हमारे पास मिट्टी के बर्तन ना हमें अवेल होते हैं सही से। आजकल सही मिट्टी के आते नहीं हैं। वो लोग बहुत तरीके से बनाते थे कि पहले मिट्टी का बर्तन लिया, उसको जो है पहले पानी भर के पूरी रात रखा, रखने के बाद उसके अंदर नीचे चिकनी मिट्टी का लेप लगाया, उसके बाद उसको पकने के लिए रखते थे और पूरी रात तकरीबन 4 से 5 घंटे वो कड़ी को उसके अंदर पकाते थे। तो मिट्टी की जो खुशबू होती है सौंधी सौंधी, वो भी उसके अंदर आ जाती थी और कड़ी का टेस्ट भी दुबाला होकर आता था। लेकिन हम आज की जेनजी जनरेशन है, अल्फ़ा जनरेशन है, तो हम अपने नॉन स्टिक पैन्स को ही और नॉन स्टिक पॉट्स को ही प्रेफर करते हैं। देखिए हमारी कड़ी में गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना रहे हमारे बेसन में। सेम ही कड़ी जो बनती है वो खाउसे के लिए भी बनती है, जो मेमनी खाउसा होता है, वो भी हम आपको अपने किसी अगली एपिसोड में इंशाल्लाह ताला ज़रूर दोबारा बताएंगे। मेमनी रेसिपी खाउसे की, इसको चलाते रहिए, साइड्स पर से हटाते रहिए, साइड पे लगे ना रहे। इसको थोड़ी देर और विस्क करेंगे। जैसे दोबारा गाढ़ा होना शुरू होगा हम इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। नमक डाला था हमने इसके अंदर, पिसा हुआ धनिया हमने इसमें डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे हमने इसमें डाला था। अब ये दोबारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जब तक हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है, हमारा शफक ऑयल, हम इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि हम कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं, तो हम इसके अंदर पकोड़े बनाएंगे बहुत मज़ेदार से। अच्छा, पकौड़ों का घोल हमने पहले ही रेडी करके रख दिया था, चीज़ें हम आपको बता देंगे इसलिए कि ताकि पकोड़े का घोल जो है हमारा अच्छी तरीके से फूल जाए। हम आपको हर रेसिपी में बताते हैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा सोक करता है। पकोड़े का घोल हमने गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, पतला नहीं बनाना है। अब पकोड़े के घोल के लिए हमने क्या किया था, हमने बेसन लिया 1 कप, उसमें हमने अदरक लहसुन डाला, 1 चमचा दही डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, अजवाइन डाली है, साथ में हमने धनिया, पुदीना और अनारदाना हमने इसके अंदर डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है पकोड़ों में कलर देने के लिए। अब यहाँ पे हमारी कड़ी दोबारा आप देख सकते हैं गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इसकी, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं।
बबल्स आए, घबराने की बात नहीं है। बिगनर्स घबरा जाते हैं, उछलती है कड़ी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे ताकि ये सही से पक जाए और गाढ़ी हो जाए। साइडों से ज़रूर कड़ी को हटा लीजिए। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। हमारा तेल गरम हो चुका है, हाथ की हथेली की हीट से आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने पकोड़े तलना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे साइज़ के पकोड़े बनाइएगा क्योंकि कड़ी में जाने के बाद ये फूल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं साइज़ में। ओवरलोड नहीं करना है। फासले से डालिए ताकि एक दूसरे से चिपके ना। हमने इसमें बारीक करके प्याज भी डाली है। क्योंकि हमारे घर के मर्द हजरात या ख़वातीन, ख़ास तौर पे मैं अपने घर में भी जब पकोड़े बना रही होती हूँ कढ़ी के लिए, तो साथ साथ पकोड़े खा भी रही होती हूँ, तो एक्स्ट्रा ही गोल बना लें, ज़्यादा बेहतर है। आँच हल्की कर दीजिए क्योंकि आँच अगर तेज़ होगी तो ऊपर से जल्दी पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आँच बिल्कुल मीडियम से भी लो कर दीजिए। बेसन आपका अच्छा होगा, पकोड़े आपके खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे पकोड़े खुद ब खुद फ्राई होके ऊपर आ रहे हैं। हम गैप दे दे के डाल रहे हैं और गैप खुद ब खुद बन रहा है क्योंकि पकोड़े साइड होते जा रहे हैं फ्राई होके। अब हम इनको चलाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से इनका कलर क्रिस्पी गोल्डन सा हो जाए। आँच आपने हल्की रखनी है। कड़ी को एक बार हम फिर चलाएंगे। कड़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसको सही से पकाना है। दही आपने खट्टा लेना है। अगर आपके घर में दही खट्टा मौजूद नहीं है तो रात में आप दही लें और रात में उस दही को आप बाहर छोड़ दीजिए। दही दूसरे दिन आपको खट्टा मिलेगा। और अगर आपको उसका पानी नहीं देते हैं तो आप थोड़ी सी मिन्नतें कर लें, मसला नहीं है। थोड़ी सी मिन्नत करें उनकी, दही वालों की बहुत नखरे होते हैं लेकिन दे देते हैं अगर जान पहचान वाले हैं तो। चलें जी, हमारे पकोड़े यहाँ पे रेडी होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। साथ में हम पकोड़े जैसे ही हमारे रेडी होंगे हम अपने चावल भगार पे लगाएंगे। इसके साथ भगारे हुए चावल बहुत मज़ेदार लगते हैं। सुबह नाश्ते में कड़ी पराठे के साथ अच्छी लगती है। और कड़ी का जो एक्चुअल टेस्ट आता है, एक दिन आप बना के उसको फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन आप इसको या तो ठंडा खाइए या गर्म खाइए। कड़ी की जो खटास और जो एक्चुअल टेस्ट निकल कर आता है इन्हेंस होकर टेस्ट का कड़ी का, वो दूसरे दिन आता है। ताज़ा कड़ी के अंदर वो टेस्ट नहीं आता जो दूसरे दिन आता है। वो बासी कड़ी का जो टेस्ट होता है वो बेहतरीन, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है। तीसरे दिन आप मत खाइएगा वरना आपको हॉस्पिटल का ख़र्चा उठाना पड़ जाएगा। तो बचिएगा इस चीज़ से। ये देखिए हमारे पकोड़े अंदर तक से पक चुके हैं। अब हम अपने पकोड़े निकाल रहे हैं ताकि दूसरा बैच हम इसमें डाल सकें।
पकोड़े आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। कुछ लोग ऑयल का काम इस्तेमाल करते हैं, वो लोग तवे पे बनाते हैं, तो उनकी जो पकौड़ियाँ, जो पकोड़े होते हैं वो पकौड़ियाँ नहीं होती हैं, वो पकोड़े नहीं होते, वो पकौड़ियाँ होती हैं एक्चुअली। हम जो बना रहे हैं, हम पकोड़े बना रहे हैं, तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे। कुछ लोग शैलो फ्राई करते हैं, जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन डाइट वालों को बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसन में बहुत कैलोरीज होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपना लास्ट पकोड़ा इसके अंदर डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, जब तक ये हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मेंबर्स, वेलकम बैक व्यूवर्स। हम दोबारा आ चुके हैं। आधे बैच हम निकाल चुके हैं पकोड़ों का, आप देख सकते हैं। दूसरा बैच हमारा फ्राई हो रहा है। साथ में हम अपनी कढ़ी एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, जब तक हमारे पकोड़े दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं। कढ़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, तकरीबन रेडी के करीब है। मुश्किल से 5 मिनट कढ़ी और पकेगी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप लोगों को खाना पकाने का अगर इंटरेस्ट है तो वो किसकी वजह से आया है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खाने पकाने का जो इंटरेस्ट आया है वो मेरी दादी की वजह से आया है, अपनी अम्मी की वजह से आया है। जो मेरी मम्मी है, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, और मेरी दादी अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम पे फ़ाइज़ करे, जन्नतुल फिरदौस में। देसी खाने मैंने उनसे बनाना सीखे हैं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ वगैरह सब मैंने अपनी वालदा से सीखे हैं। बाकी हमारे जो शेफ़ कोर्सेज़ हमारे जगहों से, इंस्टीट्यूट से हमें कराए जाते हैं, वहाँ से हम डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, सर्टिफाइड शेफ़्स होते हैं हम। तो आप लोग भी कोर्सेज़ कीजिए, सर्टिफाइड शेफ़ बनिए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए, दूसरे मुल्कों में जाइए, कॉम्पिटिशन्स लड़िए। इस एज पे हम अपने पकोड़े इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पकोड़े डालने के बाद भी कढ़ी 5 से 10 मिनट पकती है। और इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि पकोड़े, जो कढ़ी का पानी ऑलरेडी इसके अंदर है, पकोड़े सोख कर लेंगे। तो थोड़ी कढ़ी हमें पतली रखनी है, इसलिए कि हम इसके साथ भगारे राइस बना रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कलर दोनों तरफ से अच्छे आ चुके हैं। इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल का काम है, बहुत बच बच के कीजिए, बहुत हादसात होते हैं किचन में। डायरेक्ट ही डाल देते हैं ताकि थोड़ा तेल भी ऐड हो जाए इसमें। इसका भगार रेडी करेंगे। अब हम कढ़ी को पकाएंगे। कलर देख सकते हैं आप कढ़ी का कितना प्यारा कलर आया है हल्दी की वजह से, और हल्दी भी हमने शेफ पैड की ही यूज़ की है। तेल हमने शफक का यूज़ किया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, अराउंड हाफ कप। आधा कप आपने पानी डालना है और इसको आपने पकने छोड़ देना है। इसको ढक देंगे। चलते हैं अपने भगार की तरफ। लेंगे हम फ्राइंग पैन,
डालेंगे शफ़क़ ऑयल, लाइट ऑयल है, इसको गर्म होने देंगे। बघार के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें है प्याज, कड़ी पत्ता और है हमारे पास लहसुन, मेथी दाना, ज़ीरा और लाल गोल मिर्चें। ये हम सब पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, ताकि प्याज हमारी थोड़ी जल्दी ब्राउन हो जाए। प्याज और लहसुन, कड़ी पत्ता हम आखिर में डालेंगे। ज़ीरा और लाल गोल मिर्चें भी हम आखिर में डालेंगे क्योंकि जल्दी ब्राउन हो जाती हैं। पहले हम इसको ब्राउन करेंगे, आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। कढ़ी चलाएंगे अपनी। देखें हमने आपको बताया था कि हम पकौड़ियाँ इसमें डालेंगे छोटी, लेकिन पकौड़ियाँ हमारी फूल जाएंगी। आप देख रहे हैं पकौड़ियों का साइज़ डबल हो चुका है इसके अंदर। बेहतरीन सी कढ़ी रेडी हो चुकी है। अरोमा बहुत प्यारा इसका आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। प्याज को बिल्कुल ब्राउन करना है। लहसुन भी ब्राउन करना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पेशेंस का काम है, थोड़ा सब्र वाला काम है। गर्मियाँ हों, गर्मियों के अंदर कड़ी हो, उसके साथ भगारे चावल हों या खिचड़ी हो, कड़ी खिचड़ी का एक अलग कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ेदार लगता है। साथ में अचार हो, इसका नींबू का अचार या हरी मिर्चों का अचार या लहसुन का अचार, वो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा जाता है। पराठे के साथ खाइए, नान के साथ मत खाइए। पर्सनली मैं आपको इसका ऑप्शन नहीं दूंगी नान के साथ का, क्योंकि नान के साथ अगर खा रहे हैं तो नान को तल के खाइए सुबह नाश्ते में, बहुत मज़ेदार लगेगी कढ़ी आपको उसके साथ। ये देखिए हमारी प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें अपने बाकी तमाम चीज़ें डाल देंगे। इस टाइम पे पैनिक नहीं होना है क्योंकि लाल गोल मिर्चें थोड़ा उछलती हैं, क्योंकि मिर्चों का काम ही लगना और उछलना है, तो इसको उछलने दें। अच्छा सा गोल्डन रेड कलर इसके ऊपर हम देंगे। हमारा दाना मेथी ब्राउन हो चुका है, हमारी लहसुन, हमारी प्याज सब ब्राउन हो चुकी है। लगाएंगे कढ़ी में जल्दी से इसका तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी को चलाएंगे नहीं, थोड़ी देर हम कढ़ी को ऐसी दम पे रखेंगे जब तक हम चलते हैं अपने चावलों को भगाड़ लगाने के लिए। हमने पॉट लिया, पॉट में हम डालेंगे अपना शफ़क़ ऑयल। चावल हमने बासमती राइस लिए हैं जो कि हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। डालेंगे इसमें ज़ीरा। सो व्यूअर्स, हमने आपके सामने अपना शफ़क़ ऑयल डाला पैन के अंदर, हमने उसमें ज़ीरा डाला। अब हम इसमें भगार के लिए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज चलाएंगे जब तक हमारी प्याज हो रही है, थोड़ी आंच हल्की करते हैं। कढ़ी की आंच भी हम थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। काटेंगे भगार में ही हम डालेंगे धनिया पुदीना। ये मेरे स्टाइल का भगारा चावल है, क्योंकि हमेशा हर शो में कहती हूँ कि हम शेफ़्स हैं। ये हमने अपना धनिया पुदीना भगारे राइस के अंदर भगार में ही डाला।
हरे मिर्च चॉप करके डालेंगे। स्प्रिंग अनियन हम गार्निशिंग के लिए काट के रख रहे हैं। प्याज जैसे ही हमारी गोल्डन ब्राउन होगी, हम इसमें अपने राइस डाल देंगे। साबुत गरम मसाला आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें मत डालें, ऑप्शनल है, क्योंकि मुंह में आता है अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं डाल रही हूँ। हम नॉर्मल भगारे राइस बना रहे हैं ट्विस्ट के साथ, जिसमें मैंने आपके सामने अभी धनिया पुदीना और हरी मिर्च काट के डाली है। हमारा प्याज यहाँ पर हो चुका है। इसके अंदर भगारे राइस के अंदर भी हम 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। इससे टेस्ट थोड़ा खिलकर आता है चावलों का। ये हमारे बासमती चावल हैं सॉरी, और हमने इसको तकरीबन 25 मिनट भिगो के रखा है। 5 पानी से धोने के बाद हमने इसको भिगोया है। अब हम इसको अपने पॉट में डाल रहे हैं। थोड़ा सा भूनेंगे। नमक डालेंगे, थोड़ा सा इन्हेंसर डालेंगे अपना सैक का चिकन पाउडर। इसको इसी में भून लेंगे, इसी तेल में ज़रा सी देर। अब हम इसमें डालेंगे अपना पानी। हमें अंदाज़ा है इसलिए हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप उंगली डाल के चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए नहीं पहने हुए तो हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद आप इसको चेक कीजिए। अब हम चावलों को पहले तेज़ आंच के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आए। इस टाइम पे हम इसके अंदर थोड़ा एक बे लीफ यानी कि तेज़पात का पत्ता, साबुत मसाला मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, एक एक चीज़ डालूँगी ताकि टेस्ट आ जाए। दालचीनी हमने डाली है, सॉरी बड़ी इलायची डाली है हमने, बादियान डाला है, 1 लौंग डालेंगे, 2 काली मिर्चें डालेंगे। दालचीनी अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। बस अब इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल पे जैसे ही आएगा और पानी इसका खुश्क होगा, हम इसको फ़ौरन दम पर रख देंगे। आंच तेज़ रखेंगे। चलें जी, कड़ी पे डालने के लिए हम अपना हरा धनिया चॉप कर लेते हैं। ये जो हमने ग्रीन प्याज स्प्रिंग अनियन हमने काटी थी बारीक चॉप कर लेंगे, जो कि हमारे चावलों पे जाएगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, ज़रूर डालें, बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन्स हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। अपनी हर सब्ज़ी के अंदर आप इसका इस्तेमाल करें, दाल में डालें, चावलों में डालें, बिरयानी में डालें, चाइनीज़ में डालें, बराबर आप जिस चीज़ में भी आप डाल सकते हैं बिल्कुल डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना हरा धनिया चॉप कर रहे हैं बारीक। बघार हमने डाला था, बघार हमने अब तक चलाया नहीं है, अभी हम जब चलाएंगे तब आप देखिएगा। काश मैं आपको इसकी खुशबू कैमरे के ज़रिए पहुंचा सकती, लेकिन आप घर में बनाएं और इसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हों और टेस्ट से भी। सो ये हमने कर लिया है। अब हम अपनी कड़ी को दोबारा चेक करेंगे। कड़ी का कलर आप देख सकते हैं, भगार आप देख सकते हैं। कड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम भगार चला रहे हैं अपना। आराम से स्पून चलाइए इसके अंदर, पकोड़े टूटे ना।
कड़ी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी की आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, वरना चावल के साथ आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। चावल हमारे हम जल्दी से बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, जब स्टेज पर आ जाए, आपका बॉइलिंग आना शुरू हो जाए, 1 टेबल स्पून आपने इसमें सिरका डालना है, सिर्फ इसलिए कि चावलों का कलर वाइट रहे, वरना चावल पीले पीले से रखते हैं। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डालेंगे खटाई आ जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, सो व्यूअर्स, हम अपनी कड़ी एक बार फिर चेक करने जा रहे हैं और अच्छे से चला लेंगे कड़ी को। अब हम इसको करेंगे डिश आउट जब तक हमारे चावल हो रहे हैं दम। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको दम पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी का स्टोव हम कर देंगे ऑफ। अब हम निकालेंगे अपनी कड़ी। नज़ला खांसी अगर किसी को हो तो जब कच्ची कड़ी चढ़ी हुई होती है, जिस वक्त हम इसमें पहला उबाल आता है, तो छोटी सी टिप है, मेरी दादी की टिप है, तो आप वो कच्ची कड़ी एक उबाल आने के बाद आप एक बाउल भरें और उसको पिएं। आपके इंशाल्लाह ताला नज़ला खांसी के अंदर अफाका होगा बहुत ज़्यादा और आपको सुकून मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी तरी ऊपर से लेंगे, कड़ी के ऊपर डालेंगे, लाल गोल मिर्च भी डाल देंगे। ये हमारी कड़ी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। चावल चेक कर लेते हैं अपने। चावल भी माशाल्लाह से हमारे हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल बने। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसका नमी रह गई है वो भी निकल जाए। इन केस अगर आपके चावल, आप बिगनर हैं, इन केस अगर आपके चावल मशी हो जाते हैं, ज़्यादा पानी डल जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, चावल आपके ज़ाया नहीं हुए हैं। आपने क्या करना है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। 2 ब्रेड स्लाइस लेके आपने अपने उन मशी चावलों के ऊपर, अगर पानी आपको ज़्यादा लग रहा है, चावल पे चोर हैं आपके, वो आपने इसके ऊपर रखना है और उसको आपने दम पर रख देना है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ब्रेड अपने अंदर सोख कर लेगी सारा। जब आप चावल निकालने लगें, आपके चावल दम हो जाएँ, तो आपने वो ब्रेड चिमटे से पकड़ के या किसी स्पैचुला से पकड़ के निकालनी है, साइड में रख दें। उसको डिहाइड्रेट करके ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर लें, या आप आलू के पकौड़े वगैरह बनाएं, आलू के कबाब बनाएं, उसमें यूज़ कर लें। फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है, रिस्क ज़ाया नहीं करते। ये हमारे चावल माशाल्लाह से खिले खिले से रेडी हो चुके हैं, दम हो चुके हैं। अब अपने चावल हम डिश आउट करेंगे। ये हमारा भगारा राइस रेडी है। प्लेटिंग करते हुए ख़ास तौर पे ख़याल करें कि एजेस से बाहर ना जाए। ये जो आपकी एजेस होती हैं, इससे बाहर आपका खाना या राइस ना जाए, इसके अंदर ही रहे। ये हमारा भगारा राइस माशाल्लाह से खुशबूदार सा रेडी हो चुका है। इस पे हम डालेंगे अपनी स्प्रिंग अनियन और उसका ग्रीन और वाइट पार्ट। मिर्चों का इस्तेमाल हम इसके अंदर गार्निशिंग में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कड़ी बहुत स्पाइसी सी बनी है माशाल्लाह से। तो ये आज की हमारी छोटी सी मज़ेदार सी देसी रेसिपी रेडी है।
आप इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए अपने घर के अंदर, अफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे, या अफ्तार डिनर या कोई गेस्ट आ जाए। अच्छा, इसको फ्रीज़ मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि पकोड़े हैं, पकोड़े फ्रीज़ होने के बाद सौगी हो जाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैं शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद बरकत रमज़ान किचन स्पेशल में आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मिलते हैं अगली एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।